हम लोगों ने ये करना कैसे होता है, इसकी अचीवमेंट कैसे करनी है, इसके अंदर हमने लैंग्वेज किस तरह से पुट अप करनी है, तो ये सारा कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे. Some people think any form of experimentation on animals for any reason is wrong. They believe all such experiments should be banned. Others think the benefits research offer us in terms of medical advances make experiments on animals worthwhile. Discuss both the views and give your opinion. आप देखें इसके अंदर ये वाला जो ऐसे है ना, this is a discussion essay. You know why? Because this is discussing both the views. और इस तरह के जो essays होते हैं, they always start with this kind of statement. Some people think that any form of experimentation, others think that, यानी वो क्या करता है, वो सोसाइटी को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है और वो कहता है कि one class of people think like this and the other class of people think like this. So you should be also thinking what you should be thinking about. तो आप लोगों ने उन दोनों में से एक स्टांस के साथ जाना होता है. On the other hand, in an opinion essay or in an agree disagree essay, you are not supposed to go with one thought. He has given only one thought over there and you have to either agree to that or you have to disagree to that. So you can go on one side in that. Whereas in the discussion essay, you are supposed to deal both the ideas, I mean both the concepts or both the sides of that idea. For example, the third one showing right now on your screen is some people believe that exercise is the key to good health, while others feels that having a balanced diet is more important. Discuss both sides and give your opinion. अब इसको आपने डिफरेंस किस तरह से करना होता है? The difference you will be making is इसके अंदर जब आप agreement disagreement कैसे करेंगी, तो you will start it with a definitely from the paraphrasing, then you will be giving overview, then you will be giving a general statement or you will be giving your own opinion. आप इसके intro में ही बता देंगे कि either you agree to this point or you disagree to this point. तो हमेशा जैसे ही आपको पता चले कि ये ओपिनियन ऐसे है, तो आपने सबसे पहली चीज ये डिसाइड करनी होती है कि मैंने इसके साथ एग्री करना है या मैंने इसके साथ disagree करना है. Now the question in front of us is some people think that reading stories books is better than watching TV or playing games for children. तो बच्चों के लिए टीवी देखने और गेम्स खेलने से ज्यादा स्टोरी रीडिंग स्टोरीज इन द बुक्स इज मोर इम्पोर्टेंट. आपका क्या ख्याल है? आप पहले मुझे ये बताएं फातिमा, डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस? आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं. Yes, ma'am. In my opinion, it's a right, and I agree with this. You agree with the opinion, and Eliza, you? Because reading stories, आपका जो perspective है वो broad कर देती है, other than because पे हमने later on जाना होता है. शाबाश. You are quicker in this respect कि आपने सबसे पहले ये देख लिया कि मैंने इसके साथ जाना है, इसके अगेंस्ट जाना है. तो दूसरी अहम बात यही होती है, आपने अगर साथ जाना है उस ओपिनियन के, तो हाउ यू विल प्रूव कि कैसे आपको लगता है कि किस वजह से है. सो यू विल हैव टू गिव ओवर देयर 2 रीजंस ऑफ योर एग्रीमेंट और उसके कुछ प्रॉपर सा स्टांस देना होता है और साथ में एग्जाम्पल कोट करनी होती है अपने हर पॉइंट को प्रूव करने के लिए. अच्छा, मैंने इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर तो नहीं होता ना? हम अगर प्रूफ कर देते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने आंसर को, तो बस इट्स डन. कोई गलत सही तो नहीं होता ना इसमें? नो नो नो. मैंने उस दिन भी कहा था स्टूडेंट्स को कि आप ऐसे करें और उसके अंदर बेशक आप ये साबित कर दें कि यार मैंने ये साबित किया कि जो ना कौवा है वो सफेद होता है. अगर आप ये साबित कर दें कि कौवा सफेद होता है, तो भाई कौवा सफेद ही होता है. ओके ओके, ठीक है. लेकिन बात ये कि आपने साबित कितने अच्छे से की है, आप साबित कर पाए हैं या नहीं कर पाए. अगर आप साबित कर पाए हैं तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट स्टांस. तो आपका स्टांस बस प्रूव अच्छे से होना चाहिए, अदरवाइज कोई ऐसा सीन नहीं होता. मैंने इधर बनाया था टेम्पलेट फॉर द राइटिंग टास्क. एक मिनट. इसको मैंने इतना इजी कर दिया है आप लोगों के लिए. आई हैव मेड अ टेम्पलेट.
ये yes, this one. Can you see it on the screen? हमने एक साइड पे ये रख लिया. अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैं रख लेती हूँ अपना टॉपिक. इसको हम खोल के यहाँ सामने रख लेते हैं. So it can help you out easily. अभी हमारे सामने ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला, इस पे हम ऐसे लिखने जा रहे हैं. ओके. ओके जी. अभी आपको कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? वही वाली? यस मैम, वही नजर आ रहा है. एक नई स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. Okay, now in front of you there are two screens visible over here. See, यस. ये जो ऊपर वाली स्क्रीन है, this is your topic. Some Okay. people think that reading stories and books is better than watching TV or playing games for the children. To what extent do you agree or disagree? And here we have an opinion as a template that I have made. इसको हम attempt करना शुरू करेंगे. We will see here. It is an undeniable fact that यहाँ पर आपने problem of the question डालना है. Now the problem of the question is that that screen time. ये playing games and watching TV ये दोनों screen time है. ठीक है? Using more screen or more screen time has supposed to be one of the most challenging issues in the society. It is often held that अब हमने इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है. ठीक है? It is often held that यहाँ पे हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया था. हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो ज्यादा है किताबों से. और जब हम किताबों की उसमें जाएंगे, बुक्स की फेवर में, तो हमने इसके एंटी वाले को अपना प्रॉब्लम बना लिया है. So we have put it is an undeniable fact that the screen time of the children screen time of the children have posed to be one of the most challenging issues in the society. It is often held that, अब हम यहाँ पे पैराफ्रेजिंग करेंगे. पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि ये जो टॉपिक आपका ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इसी टॉपिक को आपने रीफ्रेज करना होता है, यानी अपने वर्ड्स के अंदर आपने इसको लिखना होता है. अब अपने वर्ड्स के अंदर आप इसे कैसे लिखेंगे? वो कहते हैं कि रीडिंग स्टोरीज एंड बुक्स इज बेटर देन वाचिंग टीवी और प्लेइंग गेम्स फॉर द चिल्ड्रन. इसके लिए हमने स्क्रीन टाइम लफ्ज निकाला था, तो हम स्क्रीन टाइम के यहाँ पर सिनोनिम्स ढूंढ लेंगे. हम जाएंगे गूगल पे, यहाँ हम जाएंगे, इट्स जस्ट फॉर द प्रैक्टिस से. ठीक है? यहाँ हम लिखेंगे स्क्रीन टाइम synonyms and related words. So these are the words. इनको हमने यहाँ से कॉपी किया. जब हम वैसे बाय हैंड लिख रहे होते हैं तो कैमरा टाइम है, कैमरा एक्सपोजर है, ऑपरेशनल टाइम है, ऑन स्क्रीन क्लॉक, ये अवेलेबल टाइम, ऑन स्क्रीन डेट, ये दो ठीक लग रहे हैं मुझे. सिर्फ ये दो ही फिलहाल ठीक लग रहे हैं.
What are the synonyms of screen time? Running time, period of time, time of period, time on screen. हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने लिए. Time on screen. के synonyms are related. On screen date, available time, on screen clock. No. Watching TV and video. हाँ ठीक है. एक दो लफ्ज हमने ऑलरेडी निकाल लिए थे. दैट वाज वाचिंग. आइंग, आइंग भी ठीक है, अच्छा लफ्ज है. एंड नो, दीज आर ऑल. लुकिंग, वाचिंग, व्यूइंग. प्लीज ये लिख ले कॉपियों के ऊपर. लुकिंग, वाचिंग, व्यूइंग, आइंग, EYING, ऑन स्क्रीन टाइम, ऑन स्क्रीन क्लॉक, क्लॉक नहीं होगा, ठीक है. ऑपरेशनल टाइम, ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करेंगे चल के अपनी राइटिंग के अंदर. लेट्स गेट बैक टू द राइटिंग. हमने क्या बताना ये है कि रीडिंग स्टोरीज इन बुक्स इज बेटर देन वाचिंग टीवी और प्लेइंग गेम्स फॉर द चिल्ड्रन. इसको पैराफ्रेज करना है. चिल्ड्रन के लिए हम लफ्ज कोई और यूज करेंगे, हम प्लेइंग गेम्स के लिए कुछ और, प्लेइंग गेम्स एंड वाचिंग टीवी के लिए, वाचिंग के लिए कुछ और लफ्ज यूज कर लेंगे. आइंग, व्यूइंग, और क्या, हैविंग साइट और स्पेंडिंग टाइम ऑन टीवी एंड प्ले. अभी हम लफ्ज स्पेंडिंग टाइम लगा लेते हैं. तो जो इसकी पैराफ्रेज हम करेंगे, आप लोग ट्राई करें क्या पैराफ्रेज कर सकते हो. इट इज ऑफन हेल्ड दैट, सम पीपल थिंक दैट का सिनोनिम यहाँ पे आ गया. ये सम पीपल थिंक दैट की जगह इट इज ऑफन हेल्ड दैट ऑलरेडी लगा हुआ है. इससे आगे का जो स्टेटमेंट है उसको आपने चेंज करना है. रीडिंग बुक्स की जगह हम क्या कर लेते हैं, बुक्स रीडिंग. थोड़ा सा बस आगे पीछे लफ्जों को ही करना होता है. इज फार मोर बेटर की जगह मैंने बेनिफिशियल का लफ्ज यूज कर लिया. आप कुछ भी यूज करें, मुझे इस वक्त बेनिफिशियल ठीक लग रहा है. देन की बजाय मैं लगाती हूँ एज कंपेयर टू स्पेंडिंग टाइम ऑन द स्क्रीन in the form of watching videos, watching TV or playing video games. ये कितने वर्ड्स हो गए हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं. These are basically 25 words. ये यहाँ पर वर्ड्स आते हैं. ये 25 वर्ड्स हैं. इन 25 वर्ड्स को हम यहाँ एडअप करेंगे, राइट. अभी हम इनको यहाँ पे एडअप कर लेते हैं. यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है पैराफ्रेजिंग की जगह पर. ये मैंने पेस्ट किया. इसको मैंने कैपिटलाइज इस वजह से किया हुआ कि हमें पता चले कि ये वो डाटा है जो हमने अभी अभी ऐड किया है. इसको मैं येलो भी कर रही हूँ, ठीक है. यहाँ पर हमने अपना टॉपिक लगाया था. टॉपिक हमने क्या लिया था, स्क्रीन टाइम. ठीक है, और ये भी हमारा एडिशनल वर्ड हो गया. ऑलराइट, अब ये हमारा थीसिस डेवलप हो गया है.
It is an undeniable fact that screen time has posed to be one of the most challenging issues in the society. It is often held that books reading is far more beneficial as compared to spending time on the screen in the form of watching TV or playing video games. I firmly believe that. अब हम क्या believe कर रहे हैं? That book reading, that reading of books is far more better. Far more better, पहले मैंने beneficial का लफ्ज यूज किया था, अब मैंने far more better का यूज किया, आगे चल के मैं इसी के लिए कोई और लफ्ज यूज करूंगी. This essay will present, इसको भी मैं highlight कर दूं आप लोगों की ease के लिए, so we can have an idea how many words we have added into it. This स्टडिंग का बुक भी studying the का book बुक भी कर सकते हैं. चले studying लगा देते हैं. मैम बेसिकली इसमें जैसे हमने जिसके साथ एग्री कर रहे हैं जिस स्टेटमेंट के साथ उसको जस्टिफाई करेंगे, जबकि हाँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में दोनों पर्सपेक्टिव को लेके चलेंगे. हमने Yes. दोनों को लेके चलना है ना, ये थोड़ा Exactly. इजी होगा उससे. इसके अंदर भी हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट देना होता है. इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अभी उस पे चलते हैं तो Okay. आपको पता चलेगा. This essay will present compelling arguments and evidence to support my viewpoint. ठीक है, अब मेरा व्यू पॉइंट ये था. अब ये मेरे पास ना जो मैंने टेम्पलेट बनाया था उसके थे 45 वर्ड्स. अब जो मैंने इसके अंदर डाटा ऐड किया है तो इसके बाद आपका इंट्रो बन गया है इस वक्त 72 वर्ड्स का, राइट. सो 72 वर्ड्स इज अ वेरी गुड इंट्रो, वेरी गुड इंट्रो. ये हमारा इंट्रो तैयार हो गया. नाउ विल बी गोइंग टुवर्ड्स द बॉडी पैराग्राफ 1. अब हमें टॉपिक चूंकि अच्छे से याद है तो आई जस्ट बिलीव कि मैं इसको टॉपिक को यहां से हटाती हूँ. कंट्रोल एक्स किया, इस वाले विंडो को मैं बंद कर रही हूँ ताकि हमारी जो मेन विंडो है वो प्रॉपरली हमें नजर आ सके. नाउ कैन यू सी? यस. Okay, I'm going to paste the topic over here. यहाँ पर. It's just in order to make you people easy कि हम इसके ऊपर ये ऐसे लिख रहे हैं, right? अब हमें टॉपिक अच्छे से समझ आ गया कि हमने बात किस बारे में करनी है. हमने जस्टिफाई करना है बुक्स रीडिंग को और हमने निगेट करना है वीडियो गेम्स को एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड वॉचिंग टीवी. अब हमने एविडेंसेस देना शुरू करने हैं. पैराग्राफ 1 आ गया. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज इररिफ्यूटेबल दैट. अब जो आपने फातिमा पहला पॉइंट बताया था ना, बिकॉज वाला, दैट जी क्या था वो? मैम सबसे पहले ये है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड होता है और कनेक्शन बिल्ड होता है आपकी स्लीप और स्टोरी के. इसको इंग्लिश में बना के ना एक स्टेटमेंट बताओ, मैं यहाँ टाइप करती हूँ. That the vision of that book reader yes broadens as contrast to the ones who spending time on spend watching. time, shabash, time eyeing, EYING, eyeing the digital screens. ठीक. yes आगे है फॉर एग्जाम्पल एविडेंस देना है. ठीक है जी. राइटिंग कैसी होगी है? Good one. That's great. Thank you. ये देखो. Can you please turn on the light? यार आपकी राइटिंग पहले भी बहुत अच्छी थी और अब तो पहले से भी अच्छी हो गई है माशाल्लाह. You are a super girl. So you should going on ये super. देखो. Pretty. Show it to ma'am. Okay. So digital screens. For example भी हम यहाँ लगा सकते हैं. For एग्जाम्पल. अब कोई एग्जाम्पल दो फातिमा इसकी, रियल लाइफ एग्जाम्पल स्क्रीन टाइम की.
स्क्रीन टाइम की दूं या वो बुक रीडर की दूं ना? जो हमारा उसका स्टांस vision- करना है हमें। जी जी। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड हम कर लेते हैं। ओके। Consumes ऐसे। time on reading book, time on reading book. He Has a will, huh? build connection with sleep, story and हाँ, sleep. he will build connection with the, बुक एंड स्लीप मतलब उसकी स्लीप अच्छी होगी ना, बजाय कि उसकी डिस्ट्रैक्शंस और स्क्रीन टाइम होगा जो उसका हाँ, हार्मफुल रेज होता है, उससे हाँ। उससे बचत हो जाएगी और उसकी स्लीप अच्छी होगी, तो हम स्लीप डिप्रिवेशन से बचेगा। इसको अगर हम प्रॉपर टर्म यूज कर लेना, with his visual learning, हाँ जी। which ultimately improves his cognitive abilities. ये मैंने अपने पास से बस लफ्ज लगा दिए हैं ताकि थोड़ी मोटी सी लैंग्वेज आ जाए, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट स्टांस बना है। अब हम दूसरा स्टांस लेंगे। कॉन्सिक्वेंटली इट इज क्लियर दैट, अब ये कॉन्सिक्वेंटली हम एंड पे जाएंगे, अभी हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हम इसको यहां से करते हैं रिमूव। अब हम जाते हैं फर्दर मोर पे। फर्दर मोर के अंदर हमने एक और स्टांस देना है। लेट्स सपोज कि हम वो स्टांस कोई और देते हैं कि कैसे बुक रीडिंग इफेक्टिव है या वीडियो गेम इफेक्टिव नहीं है। तो आई साइट की बात कर लें या और बताएं क्या क्या कहा जा सकता है। लीजा आप बताओ। व्हाट एल्स कैन बी, बताओ, इतना सारा कुछ बताओ, क्या जो दिमाग के अंदर आइडियाज आ रहे हैं वो बताओ, शाबाश। यस, सही, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा बच्चा। गुड, आप बताओ जी मैडम। फर्दर मोर पे क्या लिखना चाहिए? चलो अलीज आप स्टेटमेंट बनाओ। The videos and TV will affect the brain as well as eyesight of kids or children, resulting in inactive and careless behavior का लेते हैं। ठीक हो गया जी। ये बाकी का सारा जो है ये हम रिमूव करते हैं। यहाँ तक the implications of this evidence are significant, confirming that the habit of books reading is
बेनिफिशियल का कोई और सिनोनिम बताएं। इज फ्रूटफुल फॉर द यंगस्टर्स। कभी हमने चिल्ड्रन यूज किया, कभी हमने किड्स यूज किया, कभी हमने यंगस्टर्स यूज किया, कभी कुछ कभी कुछ। अभी हम ये देख लेते हैं हमारा मेन बॉडी पैराग्राफ कितने वर्ड्स का हुआ है। ये हमारा 91 वर्ड्स का हो गया है, ये हमारा 72 वर्ड्स का हो गया था। सो हमारे पास अभी 72 प्लस 91 ये हो गया है। तो ये तकरीबन हमारा कितना बन गया है, 160। अब हम जाएंगे काउंटर आर्ग्यूमेंट की तरफ। मेन बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट देना होता है, उसके अंदर हम यूं देते हैं, हाउएवर इट इज एसेंशियल टू एड्रेस द अपोजिंग व्यू पॉइंट, सम आर्ग्यू दैट। अब दूसरे लोग ये कहते हैं कि यार नहीं, बच्चों को गेम्स भी खेलने चाहिए, वो क्या उसकी दलील देते होंगे। ओके, किधर है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, सो काउंटर आर्ग्यूमेंट वो लोग ये देते हैं कि यार बच्चे को ना वीडियो गेम्स भी खेलनी चाहिए, उसे टीवी भी देखना चाहिए, उससे ये फायदे होते हैं। अब ये इसकी स्टेटमेंट बनाए आप। शाबाश, कॉमन क्विकली स्टेटमेंट भी बनानी है और वो किस तरह से इस चीज को प्रूव करते हैं ये भी बताना है। उनका ये कहना है, वो ये क्लेम करते हैं। देखें, सम आर्ग्यू दैट, कम ऑन, बनाओ बनाओ बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ। नहीं, अगर हम इसको उधर ले जाएं कि वो कहते हैं कि वीडियो गेम का और स्क्रीन का फायदा होता है, नहीं होता है, वो ये कहेंगे कि जो नॉलेज वो वहां से हासिल करते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो विजुअल होता है। क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज जो होती हैं। ये तो वो पर्सपेक्टिव होगा जो वो क्लेम करें कि ये ऐसा इस वजह से होता है, लेकिन क्या होता है पहले हम वो लिखेंगे। दैट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दैट द ideas or the knowledge gained through the visual ठीक है, visual clips is more effective and long lasting। ठीक है, ये उनका क्लेम, ये उनकी बात है। दे क्लेम दैट, वो ये कहते हैं कि अब वो बात बतानी है आपने जो फातिमा बता रही थी। उनका ये कहना है कि थ्रू दिस, ओके, it helps in quick decisions, making quick decisions, them to make helps them in, चलो कर लेते हैं, in making quick decisions and solving complex problems. Okay. In a seconds. Complex problems
in seconds. ठीक हो गया. While this perspective may hold some validity, it is important to note that. अब हम दोबारा अपनी बात पे जाएंगे कि भाई हम मानते हैं वो ये ठीक कहते हैं, लेकिन it is important to note that, ये नोट कर लेना चाहिए कि क्या क्या काउंटर it lessen the attention span and create It lessens distractions in attention span and concentration. the concentration and attention span of the an individual. children. नहीं, हम बच्चों की बात करेंगे क्योंकि उसने स्टेटमेंट के अंदर Okay. बच्चे कहा हुआ है. ठीक है. Thus, the opposing viewpoint does not undermine the credibility of the value of reading books. Right? Yes. अभी हम चेक करेंगे कि हमारा ये पैराग्राफ कितने वर्ड्स का हो गया. काउंटर आर्ग्यूमेंट वाला हमारा हो गया 80 वर्ड्स का. सो आई विल बी राइटिंग 80 ओवर हियर. आपकी ईज के लिए सिर्फ ये सारा कुछ कर रही हूँ. नाउ कमिंग अपॉन द कंक्लूजन. In conclusion, based on the arguments as mentioned earlier, it is clear that यहाँ पे हम दोबारा अपनी वही स्टेटमेंट रीफ्रेज करके लिखेंगे that books are easy कर लेते हैं. Books are more effective tool of knowledge. Screen of exposure. चलो एक्सपोजर कर लेते हैं. Of exposure. Screen exposure. अच्छा, टूल ऐसे ही ऑफ रहने देते हैं. टूल देन द स्क्रीन एक्सपोजर. वेरी गुड. उसके बैग में डाल दो. ठीक है. The evidence presented demonstrates the validity of this viewpoint. Therefore, I firmly agree. हम agree कर रहे हैं ना. I firmly agree with the statement. बस हम दोबारा आप statement that reading books. क्या था हमारा statement? वो था अच्छा stories in the books है. ठीक है, हमने stories by the way मिस कर दिया पूरे इसमें से. चलो कोई बात नहीं. reading stories यहाँ डाल लेते हैं. हम हर जगह पे जहाँ बुक्स लिखी है ना वहाँ स्टोरीज एंड टेल्स एंड वो सारा कुछ बार अभी डाल देते हैं. स्टोरीज इन द बुक्स इज greater value than watching की जगह और क्या लगाए? Then viewing, VIEWI, and viewing the videos. That's all. This essay has highlighted the significance of books in the printed forms. हम printed form लिख लेते हैं. In printed form and their impact on the children. Right? अब हम इसको भी देख लेते हैं जी. हम यहाँ से लेके सारे ओवरऑल देखेंगे कितने वर्ड्स होंगे. ये हमारे पास 322 वर्ड का एक ऐसे जनरेट हो गया है. 322 वर्ड्स का एक अच्छा ऐसे जब आपके पास इस तरह से जनरेट हो जाता है. ये एक और ओपिनियन ऐसे का मैंने टेम्पलेट यहाँ बनाया हुआ है. वो इजियर है उन बच्चों के लिए जिनको ज्यादा ही लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स होते हैं. लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट, आप दोनों जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए
This is pretty enough. ठीक है जी. अच्छा, अभी मैं आप लोगों को इसकी वीडियो भी भेज दूंगी. ये वाला जो मैंने लेक्चर दिया है इसकी मैं आप भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ मैं आपको टेम्पलेट भेज दूंगी. एंड तीसरी चीज मैं आपको इसका तो एक नया टॉपिक भेज दूंगी, ओपिनियन ऐसे का, जो आप लिखेंगे. राइट. अच्छा, आए हम अपने ऐसे का एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कनेक्टर्स कितने लगाए. दिस वाज नंबर 1. कनेक्टर्स को मैं रेड करने जा रही हूँ. ऑफन. अच्छा, यहाँ पे दैट अगेन. As compared to is a connector. Spending time on the screen in the form of watching TV or playing or is a connector. Video games, I firmly believe that is far more better. This essay will present compelling arguments and evidences to support my viewpoint. First and foremost is a connector. It is irrefutable that broadens as contrast to the one who spends time eyeing the digital screens. For example, if a child consumes time on the reading books, on reading the books, on reading stories in the books, he improves his cognitive abilities. Furthermore, the videos and furthermore is a connector. The videos and TV will affect the brain as well as its connector. Eyesight of the children, whatever it is. Confirming that the habit of is everything, however, is a connector. Visual clips is more effective and long lasting. They claim that it helps them in making quick decisions and solving complex problems. And while it is a connector, while this perspective may hold its validity, it is important to note that it lessens the concentration and attention span of the children. Thus, is again a connector. बहुत effective use of connectors हुआ हुआ. इतनी connected thought है कि आपको आराम से coherence को है इनके 7.5 से 8 bands इसमें मिल सकते हैं. In conclusion, based on the arguments as mentioned, in conclusion, the evidence presented demonstrates the validity of the viewpoint. Therefore, तो अब ये आपके पास ना पकी पकाई खीर है तकरीबन. इस पकी पकाई खीर को अच्छे से खा लिया अगर आपने, तो समझे कि आपने एक अच्छा हैंडराइटिंग डेवलप कर ली. राइट जी? यस मैम. यू गॉट इट फातिमा? इन जी. कनेक्टर्स के बेसिस पे आपका कोहेरेंस कोहेजन अचीव होता है, आपका लेक्सिकल रिसोर्स अचीव होता है, आपका जो ग्रामेटिकल रेंज है जो आपके सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाती है. इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस हमने इसके अंदर लिखे हैं, तो ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का
इस्तेमाल है बहुत इफेक्टिवली इसके अंदर हो गया है। ठीक हो गया जी? जी Okay, so we finish it up over here. मैं इसकी recording बंद कर लूँ and then we will be going towards the next. Okay,